आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 53वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम का राजा को उपालभ देते हुए कैकेयी से कौशल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने के लिए प्रयत्न करना, लक्ष्मण का श्री राम के बिना अपना जीवन असंभव बताकर वहां जाने से इनकार करना, फिर श्री राम का उन्हें वनवास की अनुमति देना। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई है जिसमें सुमंत हमारे साथ नहीं है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योग क्षेम हम दोनों के ही अधीन है। सुमित्रानंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की सैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर किसी तरह से सो लेंगे। जो बहुमूल्य सैया पर सोने के युग थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से शुभ बातें कहने लगे। लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में रह गई तथा वे कैकेयी के बस में पड़े गए हैं। ऐसी दशा में वे बेचारे अपने रक्षा के लिए क्या करेंगे। अपने ऊपर आए हुए इस संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसे मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हष्ट पृष्ठ मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट की भली भांति पालन करेंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है, जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। इस समय भी सौभाग्य के मध्य से मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा का कष्ट पहुंचा सकती है। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातः अयोध्या को लौट जाओ। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा। तुम वहां मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओगे। धर्मज्ञ लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े खोटे हैं, वह द्वेष बस अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। तात सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने जो कुछ स्त्रियों का उनके पुत्र से वियोग कराया होगा, उसी का पाप यह पुत्र विछोह रूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पाल पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल के भोगने का अवसर आया, तब मैंने माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है। सुमित्रानंदन, कोई भी सौभाग्य स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता को अंततः शोक दे रहा हूँ। लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सरिका ही करती है, क्योंकि उसके मुख से माँ को सदा यह बात सुनाई देती है कि हे तोते, तू शत्रु के पैर को काट खा। माता कौशल्या के शत्रु के पांव को चोंच मार दे। वह पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता।
मुझसे भी छूट जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंदभागिनी हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो उसी में शयन करती है। लक्ष्मण, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेले ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं, परंतु पारलौकिक हित साधन के बल पराक्रम कारण नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। यह तथा और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलाप से निर्वृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राम, आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई है। पुरुषोत्तम राम, आज आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं। रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दोनों 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह जैसे जल में से निकले हुए मत्स्य नहीं जीते हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले रघुवीर, आपके बिना आज मैं न तो पिताजी को, न शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को और न स्वर्ग लोक को ही देखना चाहता हूँ। तदंतर वहाँ बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई सैया देखकर उसी का आश्रय लिया। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदर पूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं भी दीर्घ काल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। तदंतर उस समय निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले 2 सिंहों के समान कभी भय और उद्वेग को नहीं प्राप्त हुए। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 54वां सर्ग सुनाऊंगी।